नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपका क्वेश्चन टैग का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम क्वेश्चन टैग को कंप्लीट कर लेंगे। जो आज हमारी क्लास है वो है क्वेश्चन टैग का पार्ट 2। कल पार्ट 1 में हमने इसका बेसिक जाना था और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें जानी थी। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कल थोड़ी सी इजी जो चीजें रही हमारी, आज थोड़ी सी अच्छे लेवल की चीजें रहने वाली हैं। बहुत कुछ नया आज आप सीखने वाले हो इसमें। कुछ रूल्स जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के होते हैं उनसे इसमें रूल थोड़ा ऑपोजिट जाते हैं। उन सब रूल्स को हम देखने वाले हैं। इम्पेरेटिव का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है ये हम देखने वाले हैं। और कलेक्टिव नाउन का अगर वो सब्जेक्ट होती है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनता है ना। और ऑल है, इन सब चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अगर आएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। इजी वाला तो हर कोई सही कर देता है, लेकिन ये वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। ठीक है, एक थम अप ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ जी ऑडियो विजुअल सब ठीक है, तो मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक कंफर्म करेंगे, एक थम अप करके कंफर्म करेंगे कि ऑडियो विजुअल सब ठीक है, फिर मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ। जी, ओके। होता क्या है, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, ये जो हमारे आते हैं किसके लिए आते हैं? ये ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं, पर्सन के लिए आते हैं। अगर ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे तो मैं इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करूंगा वो क्या यूज करूंगा? मैं इनके लिए दे प्रोनाउन यूज करूंगा। इनके लिए दे प्रोनाउन यूज करूंगा। अगर एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आते हैं, और अगर मुझे इनके लिए क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज करनी होगी तो मैं इट प्रोनाउन का यूज करूँ। पर्सन के लिए दे और थिंग के लिए इट। आप पीडीएफ गलत डल गई है, मैंने बोल दिया है, शायद आज ठीक हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि somebody was present। आपको पता है somebody बड़ी वाले पर्सन के लिए आते हैं, इनके लिए दे प्रोनाउन होता है यूज। दे कर दिया। वॉज वर वाला क्वेश्चन टैग हमेशा वॉज वर से बनता है, तो दे के लिए साथ में वर का इस्तेमाल करूंगा। इधर ना तो somebody में नॉट है, ना वॉज में नॉट है, ना प्रेजेंट में नॉट है, इधर नॉट नहीं है, तो मैंने इधर नॉट चिपका दिया। तो वरंट दे इसका सही आंसर हो गया। बताओ, आगे है एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। तो एवरीथिंग के लिए आपको पता है आप इट प्रोनाउन का यूज करोगे। वॉज वर वाला क्वेश्चन टैग वॉज वर से ही बनता है, इट के साथ वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। सेंटेंस में इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका दूंगा, तो वॉजंट इट इसका हो जाएगा। दे के साथ वॉज कैसे लगा सकते हो आप लोग? कैसे लगा सकते हो दे के साथ वॉज? तो वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी ना। ठीक है, चलो, दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए, अब ये दो क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। बताओ, अब आप फटाफट इनके आंसर करोगे। आप बोलोगे सर जी समबडी हो, नोबडी हो, पर्सन के लिए आते हैं, इन दोनों के लिए ही मैं दे प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा। स्टोल वाला सेंटेंस V2 होता है, V2 में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, मैं डिड लगा दूंगा। सेंटेंस में नॉट नहीं है, नॉट चिपका दूंगा। इस वाले सेंटेंस वॉज वर में है, दे के साथ वर आता है, प्लूरल वर्ब आएगी, मैंने वर लगाया। नो बडी अपने आप में निगेटिव है, नो बडी अपने आप में निगेटिव है, तो मैं वरंट नहीं करूंगा, वर के साथ नॉट नहीं चिपकाऊंगा।
तो सही आंसर होगा वर दे। नो बडी वॉज सीरियस फॉर मैच, कोई मैच के लिए सीरियस नहीं था, या फिर वो थे, या फिर वो थे। कोई भी, नो बडी मतलब कोई भी, वॉज सीरियस, सीरियस था फॉर मैच, कोई भी नहीं। नो बडी कोई नहीं सीरियस था मैच के लिए, मतलब कोई भी मैच के लिए सीरियस नहीं था। क्या वो थे? क्वेश्चन टैग है, क्या वो थे? वर दे? चलो, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एवरीथिंग के लिए आप किस प्रोनाउन का यूज करते हो? इट का यूज करते हो। इज एम और इट के साथ इज आएगा। आपको पता है नॉट नहीं है, नॉट चिपका देंगे। समथिंग इज टू बी डन, समथिंग के लिए आप इट का यूज करोगे। इज एम आर इट के साथ इज ही आएगा। इधर नॉट नहीं है तो इधर नॉट चिपका देंगे। नथिंग वॉज अवेलेबल, आप बोलोगे जी नथिंग, थिंग के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करेंगे। वॉज वर में इट के साथ वॉज आएगा। अब नथिंग अपने आप में निगेटिव है, तो इधर नॉट नहीं चिपकानी, इधर नॉट नहीं चिपकानी है। ठीक है, नथिंग वॉज अवेलेबल, वॉज इट? चलो आगे बढ़ जाता हूं। अब मैं आपको ऑल वाले रूल बता रहा हूं। ऑल से दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ऑल अपने आप में सब्जेक्ट हो, उसको कोई ऑब्जेक्ट ना मिले, कहने का मतलब है अगर ऑल अकेला आएगा तो ये अपने लिए दे प्रोनाउन यूज करेगा। और अगर ऑल ऑफ हो जाएगा, ऑल ऑफ प्लस कोई प्रोनाउन आएगा, तो क्वेश्चन टैग में ये प्रोनाउन को हम यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग में फिर मैं इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा। और ये केस अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले मैं ऑल वाला बता रहा हूं। ये केस सिर्फ ऑल के लिए नहीं है, ये ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, सब के लिए है। ठीक है, जैसे कि ऑल वर प्रेजेंट, ऑल अकेला आया तो ऑल मतलब सभी, भाई सब लोग प्रेजेंट थे तो सभी के लिए मैं दे प्रोनाउन यूज करूंगा। दे के साथ वर आएगा, इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका दिया। ठीक है, अब जैसे ही ऑल ऑफ यू आया, अब मैं क्वेश्चन टैग में इस यू का इस्तेमाल करूं। यू, वॉज वर में यू के साथ वर आता है, इधर नॉट नहीं है, इधर मैंने नॉट लगा दिया। ऑल ऑफ यू वर रेकलेस, तुम सारे के सारे लापरवाह थे। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह होना। ठीक है, ठीक है, रेकलेस मतलब लापरवाह होना। बुक में ये रूल है, अगर कोई रूल नहीं है, रूल मतलब एग्जाम्पल नहीं होगा तो आप लिख लीजिए वहां। बुक आपको सजा के अपने बच्चों पोतों पोतियों को नहीं देनी है, बुक आप ही को पढ़नी है, आपकी बुक है वो। ऐसे सजा के, मेरे को सजी हुई बुक, साफ सुथरी बुक बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मतलब है तुमने उस बुक को यूज किया ही नहीं है, पढ़ाई नहीं की है। मुझे बुक पसंद है कि बुक में अच्छे से कीला कौटी, समझ रहे हो, बढ़िया से लिखाई पिखाई हो रखी हो, मतलब तुमने अच्छे से बुक को यूज किया है। तो कोई ऐसा रूल एग्जाम्पल बुक में नहीं है, तो जहां ये रूल है वहां नीचे लिख लो एग्जाम्पल बुक में। पेन आपके हाथ में है, आपका पेन ही आपकी तलवार है, आपका पेन आपकी तलवार है, और आपकी बुक कॉपी वो युद्ध मैदान है जहां पे आपको लड़ाई करनी है, तो लड़ो लड़ाई, पेन उठाओ लिख लो बुक में मेरे भाई। ठीक है, चलो। और ये बात मैंने आपको डे वन बोल दी थी कि अगर कोई नई चीज आपको देखने को मिलेगी, आप उसे बुक में वहीं पे नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, वहीं पे नोट डाउन कर लोगे। समझ रहे हो ये बात? जी, ओके। नहीं, रूल तो है, एग्जाम्पल नहीं होगा शायद। ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट, अब देखो यहां प्रोनाउन है देम, ऑल सब्जेक्ट ऑफ प्रेपो, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, आता है नहीं आता है? यू का तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही है, यहां पर यू ऑब्जेक्टिव केस और ये वाला सब्जेक्टिव केस है। आप बोलोगे जी देम के लिए अब मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब ऑफ सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट आता है ना, तो मैं दे प्रोनाउन यूज करूंगा। हमेशा क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस का तो इस्तेमाल कर रहे थे ना, सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कर रहे थे। दे, वॉज वर में दे के साथ क्या आता है? वर आता है।
ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट, इधर नॉट नहीं है, इधर मैंने नॉट चिपका दिया। ऑल ऑफ अस वर हैप्पी, हम सब के सब खुश थे, तो अस का मैं यूज करूंगा, अस ऑब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, वॉज वर में से वर आएगा, इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट मैंने चिपका दिया। अगला क्वेश्चन है, ईदर ऑफ यू वॉज नॉट रेडी टू हेल्प मी। इसका क्वेश्चन टैग मुझे बना के दिखाओ। मैंने बोला मेरे भाई ये देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ये वाला रूल ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, कौन कौन से, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। इन सब के बाद जो भी प्रोनाउन आएगी, जो भी प्रोनाउन आएगी, वो प्रोनाउन ही क्वेश्चन टैग में जाएगी, वो प्रोनाउन ही क्वेश्चन टैग में जाएगी, जो भी प्रोनाउन आएगी, ठीक है। चलो, ईदर ऑफ यू वॉज नॉट रेडी टू हेल्प मी। अब मैंने बोला, सॉरी, ईदर ऑफ यू वॉज नॉट नहीं करेंगे, ईदर के साथ नॉट नहीं आता है। तुम तुम में से कोई एक मेरी मदद करने के लिए रेडी नहीं था, तो नीदर ऑफ यू वॉज रेडी कर देंगे ना, इधर के साथ नॉट नहीं आता है, इधर के साथ नॉट नहीं आता है, ठीक है भाई। अब देखो, इधर मतलब दोनों में से एक, इधर मतलब या तो ये या ये, इधर ऑफ यू वॉज नॉट रेडी, रेडी नहीं थे, दोनों में से कोई एक रेडी नहीं था, और दोनों में से एक नहीं के लिए हम नीदर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो मैंने अभी गलत लिख दिया था, ये तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ईदर के साथ नॉट नहीं आता है, ईदर नॉट को नीदर में बदलते हैं, ईदर और नॉट की जगह नीदर करते हैं। मैं लिख देता हूं, आपको कम से कम एक नया रूल तो सीखने को मिला, मतलब सिखा तो मैंने रखा है, नॉट को भी काटूंगा, ईदर को भी काटूंगा, नीदर करूंगा, ठीक है। चलो, नीदर ऑफ यू वॉज रेडी टू हेल्प मी, मैंने बोला किससे बनेगा मेरे भाई, यू से बनेगा, यू को मैंने यू रखा, वॉज वर वाला यू के साथ वर आता है, और इधर नीदर निगेटिव हो गया, तो इधर नॉट नहीं चिपकानी है। यू के साथ वॉज, अरे भाई कैसा करोगे तुम, यू के साथ वॉज, मतलब तुम कैसे कर सकते हो ऐसा, सोच भी कैसे सकते हो ऐसे कि यू के साथ वॉज, यू के साथ वॉज कैसे आ जाएगा, और देखो बराबर यू वॉज वॉज लगाए जा रहे हो बराबर। थोड़ा सा जाग जाओ, नींद से बाहर आ जाओ, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है कि मैं आपको इस टाइम क्लास ले रहा हूँ कि आप नींद में होते हो आधे बच्चे, लेकिन नींद से बाहर आ जाइए प्लीज। चलो, अब देखो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। ये तुम्हें बताने हैं, अब ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए है।
इधर ऑफ एम हो गया, अस हो गया, यू, कोई दिक्कत नहीं है, सब है। बताओ भाई, 5 क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन, आप बोलोगे ऑल ऑफ यू। मैंने बोला ऑल ऑफ के बाद जो प्रोनाउन होता है उससे हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो यू का तो यहाँ यू रखा। ठीक है, ये हमारी पहली बात हुई। दूसरी बात, कैन मॉडल है तो कैन का लिए मैं कैन ही यूज करूंगा। अब ये दिख नहीं रहा होगा आपको, पेन दिख नहीं रहा, पता है मुझे। अब इस कलर में ये दिक्कत है कि तुम सिर्फ क्या ले सकते हो, क्या पेन यूज कर सकते हो, ये ठीक है, कैन। अब ऑल ऑफ यू कैन बी बीटन, इधर नॉट नहीं है, इधर मैंने नॉट चिपका दी है। कांट यू। नीचे वाला क्वेश्चन, सम ऑफ देम, देम के लिए मैं दे प्रोनाउन यूज करूंगा, दे कर लिया मैंने यूज। हेल्पिंग वर्ब वांटेड है वी टू, वी टू के लिए मैं डिड प्रोनाउन का यूज करता हूं, मैंने डिड कर दी। स्टेटमेंट में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, नॉट चिपकानी पड़ेगी, चिपका दी नॉट। डिडंट दे हो गया, डिडंट दे। ठीक है, अब अपने मैच कर लेना आप सारे। मोस्ट ऑफ अस, अस वाले के लिए मैं वी से बनाऊंगा, वी। हैज हैव वाला वी के साथ हैव आएगा, हैव के बाद देखो वी थ्री है, इसका मतलब हैव हेल्पिंग वर्ब है। अब वी के साथ मैं हैव का ही इस्तेमाल करूंगा। स्टेटमेंट में कोई निगेटिव वर्ड नहीं, इधर नॉट चिपकानी पड़ेगी, चिपका दी। हैवंट वी, सही आंसर हो गया। ठीक है, ईदर ऑफ यू इज गिल्टी, तो यू वाले का हम बनाएंगे यू से। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ के लिए हम जो प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। यू के साथ इज एम आर में, इज एम आर वाला सेंटेंस है तो यू के साथ आर आएगा। इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका देंगे। ठीक है, नीदर ऑफ यू, यू वाला यू से बनेगा। हैव के बाद वी थ्री, इसका मतलब हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है। अब यू के साथ हैव आएगा, ये वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इधर नीदर में नॉट छिपा हुआ, इधर नॉट नहीं लगाएंगे। भाई लाइव क्लासेस मत देखो, पहले रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, क्योंकि मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो, 1 2 3 4 यू है ना, यू मैंने अभी तो बताया, उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, चलो, अब मैं देख लेता हूं वन। एक होता है हमारा वन, जो होता है वो होता है आपका डिटर्मिनर। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर मतलब एडजेक्टिव है, जहां वन बताए संख्या। वन बॉय कब होता है, जब इसके बाद नाउन आ जाए। जब भी वन के बाद कोई नाउन आएगी तो वन जो है वो एडजेक्टिव होगा, डिटर्मिनर होगा। मैंने बोला नाउन के बारे में कुछ भी बताने वाला वर्ड, नाउन की संख्या बताए, नाउन का कलर बताए, नाउन की अच्छाई बताए, नाउन की बुराई बताए, नाउन का रंग बताए, रूप बताए, हाइट बताए, कुछ भी बताए, नाउन के बारे में कुछ भी बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। ऐसे एडजेक्टिव जिनकी डिग्रियां नहीं होती है, जिनमें हम कुछ प्रीफिक्स सफिक्स ऐड नहीं कर सकते, वो डिटर्मिनर होते हैं। तो वन, वन और वन एस तो नहीं हो सकता, तो वन जो है ऐसे केस में एडजेक्टिव ही है, जिसे डिटर्मिनर बोल देते हैं। तो वन के बाद अगर नाउन है तो वन है डिटर्मिनर, तो नाउन के अकॉर्डिंग बनेगा ना, नाउन के अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन दूसरा आपका वन क्या होता है, वन आपका प्रोनाउन भी होता है। आपको याद है वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस, टीचर मैंने कराया था, जहां इसका ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव केस क्या था, वंस था। अगर वन का मतलब हर एक है, जब ये प्रोनाउन है, तब ये खुद अपने अकॉर्डिंग चलेगा। वन का मतलब अगर एक है तो ये ही के साथ चलेगा।
अगर वन का मतलब एक है तो ये ही के साथ चलेगा, बस इतना देख लो। अगर वन बोल रहा है एक तो ही, और अगर वन बोल रहा है हर एक, तो फिर मेरे भाई ये प्रोनाउन है, फिर इसका जो अपने खुद के केस लेगा ये वन से केस लेगा। ठीक है, चलो। जब ये एक है तब ये क्या है, और जब ये हर एक है, मतलब जब वन का मतलब है एवरी वन, जब वन मीन्स एवरी वन। वन बॉय वॉज एबसेंट, अगर वन के बाद आ गया बॉय नाउन, तो यहां वन बोल रहा है एक लड़का, एक लड़का। मैंने बोला अगर वन का मतलब है एक तो एक केस लेगा ही के, ही। तो एक लड़के के लिए आप ही प्रोनाउन यूज करोगे। वॉज वर वाले सेंटेंस में ही के साथ आप वॉज लगाओगे। इधर कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, इधर नॉट चिपका देंगे। अब चूंकि इधर स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, लास्ट में ये इंटेरोगेटिव साइन क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना। जिन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया उन सबके गलत है, जिन्होंने भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया उन सबके गलत है मेरी तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना था। अब यहां पे वन का मतलब एक नहीं है, वन शुड डू वंस वर्क, हर एक को अपना काम करना चाहिए। यहां वाला देखो शुड मॉडल है, आपको ये भी नहीं समझना, आपको ये देखना है जहां वन प्रोनाउन है, जहां वन प्रोनाउन है। तो वन शुड डू वंस वर्क, वंस ड्यूटी, यहां ये वन खुद अपने आप में प्रोनाउन है, तो शुड डू है तो शुडंट बनेगा। ठीक है, शुडंट, और वन का वन ही रहेगा, शुडंट वन। वहां ये वन खुद वन का ही केस लेगा, वंस नहीं करेंगे, वंस तो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, वन शुड डू वंस वर्क, तो शुड वाले का तो शुड हो गया, नॉट नहीं है चिपका दिया। अब वन का मतलब एक नहीं है तो मैं वन को एज इट इज ले लूंगा। ठीक है, ही नहीं आएगा। जहां वन का मतलब एक होता है, जहां वन डिटर्मिनर होता है, वहां हम ही का इस्तेमाल करते हैं। और आगे क्वेश्चन देख लीजिए। इन क्वेश्चन को मैं आपके सामने, तो वही आ गया वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो शुड का हो जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट, और वन का वन एज इट इज चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस एल्डर, तो मस्ट का हो जाएगा मस्टंट, मस्टंट, और वन का एज इट इज जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूं। वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज एबसेंट, तो यहां जो वन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक है। मैंने बोला जहां वन का मतलब एक होगा, स्टूडेंट्स में से एक एब्सेंट था, मान के चलो क्लास में 40 स्टूडेंट थे और मात्र एक स्टूडेंट एब्सेंट था, आप बोलो वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट, तो यहाँ वन का मतलब एक है। आप किसका इस्तेमाल करोगे, ही का करोगे, ही के साथ वॉज आता है। भाई जहां सिंगुलर प्लूरल हो वहां आपको देखना है। ठीक है, तो ही के साथ वॉज आएगा। इधर स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, वॉजंट ही, वॉजंट ही हो जाएगा। वन गर्ल डिड द वर्क, तो यहाँ वन गर्ल एक लड़की ने काम करा, यहाँ इसका मीनिंग एक से है। और गर्ल वैसे भी नाउन दिख गया आपको, तो आप नाउन के लिए सी प्रोनाउन यूज करोगे आप। अब आप ही नहीं लगा सकते, तो वहां ही के साथ साथ सी भी लिख देता हूं मैं, वरना तुम इसी बात को पकड़ लोगे मेरी को, सर जी आपने तो ही बताया, अब आप सी का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब मुझे वो देखना है पर्सन के लिए ही अगर मेल है तो फीमेल है तो सी। अब गर्ल के लिए ही तो नहीं यूज कर सकता मैं, और डिड को मैं डिड लिखूंगा ऐसे ही। सेंटेंस में इधर निगेटिव वर्ड नहीं है, इधर मैंने नॉट लगा दिया, तो डिडंट सी आपका सही आंसर हो जाएगा। डजंट कर दिया, हाँ वन वर्क कर रहा है प्रोनाउन का, लेकिन है तो एक ना,
एक, प्रत्येक नहीं है, एवरीवन नहीं है वन का मतलब। जी। भाई मुझे लग रहा है 15 अप्रैल तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 15 अप्रैल का। अरे भाई एब्सेंट निगेटिव थोड़ी ना है, अनुपस्थित था। ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसमें नहीं, एब्सेंट को आप निगेटिव नहीं बोलोगे। चलो अब मैं कलेक्टिव नाउन की बात कर लेता हूँ। मतलब ये मेंस वाले क्वेश्चन है जो मैं भी करा रहा हूँ, ये सीजीएल मेंस, सीपीयू मेंस, सीएचएसएल मेंस वगैरह में वहां पूछे जाते हैं। हाँ, वन ऑफ में वन अलग है, वन ही लेगा। ऑल ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वो जो है वो ऑफ के अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन जो वन होता है वो अपना वन के अकॉर्डिंग लेता है। इसलिए तो मैंने इस रूल को वहां वन ऑफ नहीं लिखा, मैंने ऑल ऑफ लिखा, ईदर ऑफ लिखा, नीदर ऑफ लिखा, सम ऑफ लिखा, मोस्ट ऑफ लिखा, वन ऑफ नहीं लिखा वहां। ठीक है। चलो, देयर आर सर्टेन नाउन्स विच आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ निश्चित नाउन होती हैं जो सिंगुलर भी होती हैं, प्लूरल भी होती है। आपको कलेक्टिव नाउन नाउन में पढ़ा चुका हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है। चलो, टीम है, जूरी है, ऑडियंस है, पैनल है, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, मॉब है, काउंसिल है, कमेटी है। मॉब और क्राउड, हमेशा याद रखना, मॉब होता है गुस्साए लोगों की भीड़। मॉब इज इक्वल टू एंग्री क्राउड। एंग्री क्राउड इज इक्वल टू मॉब। एंग्री क्राउड को मॉब बोलते हैं। कभी कोई मैच देखने गए हैं तो आप बोलते हो ह्यूज क्राउड, मॉब तो नहीं बोला जाता। जैसे क्रिकेट स्टेडियम में ह्यूज क्राउड बोलते हैं, मॉब तो नहीं बोला जाता। क्राउड मतलब गुस्सा नहीं है उनमें, लोगों में, वो कोई चीज को ऐसी देखने आए एंटरटेनमेंट के लिए, किसी भी पर्पज से वो जुड़े हैं, मतलब उनका जो पर्पज है उसमें कोई एंगर नहीं है तो वो क्राउड है। और अगर एंगर गुस्सा है तो फिर वो मॉब हो जाएगी। ठीक है। मॉब लिंचिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब है गुस्साई भीड़ के द्वारा किसी की जान ले लेना। पहले बहुत होते थे, पहले बहुत होते थे कि भाई मॉब लिंचिंग हो गई। अब सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग धर्म के आधार पर होती है। नहीं भाई, क्या मैंने जब आपको निगेटिव वर्ड्स बताए थे तो एब्सेंट को निगेटिव वर्ड्स में रखा था? डिनाई, रिफ्यूज, रिफ्यूट और डिक्लाइन और स्कार्सली, रेयरली, बेरली, सेल्डम, नेवर, नीदर, नन, नॉर, ये सब मैंने आपको निगेटिव वर्ड बताए हैं। एब्सेंट को आप निगेटिव नहीं मानोगे। सर जी कुछ नए तरीके से ग्रामर के रूल करा दो। भाई मेरा तरीका मुझे तो लगता है शायद ऑलरेडी ही बहुत अलग है बाकी से। फिर भी आपको नया तरीका चाहिए तो फिर मैं यही कर सकता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको उसका उल्टा समझना है। मैं बोलूंगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेनी है, आप समझोगे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेनी है। फिर मैं उल्टे रूल पढ़ाने शुरू करूं, वही नया तरीका हो सकता है अब तो। ठीक है। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, बस हमें इतना ध्यान देना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। द टीम वॉन द मैच। अब एक बात बताओ, अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीती, 11 प्लेयर 15 प्लेयर थे, सबने अलग अलग वर्ल्ड कप जीता है, सबने मिलके वर्ल्ड कप जीता? रोहित ने, सॉरी रोहित ही याद आता है मुझे। सूर्या ने अलग वर्ल्ड कप जीता। वैसे सूर्य कुमार वाला जो काम है, वो कुछ कुछ एमएसडी वाला काम मुझे लग रहा है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने की कप्तानी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी और वर्ल्ड कप टीम जीती, उन्हें फुल क्रेडिट जाता है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा। उनसे बड़ा कप्तान मैंने वर्ल्ड में आज तक नहीं देखा। बोला जाता है रिक्की पॉन्टिंग रिकॉर्ड आप देखो, बाकी कप्तानों के रिकॉर्ड देखो, उन कप्तानों के प्लेयर्स देखो किसके साथ खेले थे।
सौरव गांगुली के साथ सचिन तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, लक्ष्मण थे, द्रविड़ थे, वो सब लोग थे। धोनी के पास ये नहीं थे, धोनी के पास सिर्फ विराट कोहली था, है ना। जैसे मैं बात करूं रिक्की पॉन्टिंग की, बात करिए, मेरी नजर में रिक्की पॉन्टिंग उतने बड़े कप्तान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास प्लेयर देखो, उनके पास प्लेयर देखो, उस लेवल के प्लेयर्स के साथ वो खेले, तब उन्होंने इतने मैच जीते। धोनी के पास प्लेयर देखो आप, धोनी से बड़ा विकेट कीपर, धोनी से बड़ा कैप्टन मैंने आज तक, मैं नहीं मानता किसी को भी, लेकिन एज अ प्लेयर फिर मेरा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो वही सूर्या भाऊ ने भी वही काम किया है, सूर्य भाऊ ने भी वही काम किया है कि वर्ल्ड कप में क्रेडिट, मतलब वर्ल्ड कप जीते हैं बिल्कुल, लेकिन बात जो है ना वो परफॉर्मेंस वाली, उनकी वर्ल्ड कप जीतने वाली नहीं रही है परफॉर्मेंस में। जी, ओके चलो यही आ जाते हैं। आप लोग फिर बोलते सर आप धोनी से हेट करते हो। मैं इंसान से हेट नहीं करता हूँ। मैं कुछ बातों को मैं समझता हूँ, ये चीज अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। ऐसा नहीं, मुझे इंसान से वन साइडेड नफरत है, ब्लाइंडेडली मैं नहीं करता किसी को। अब टीम जीती तो पूरी की पूरी टीम जीती है। जब ये एज अ यूनिट आएंगे, जब भी ये एज अ यूनिट आएंगे तो ये सिंगुलर होते हैं। पूरी टीम जीती है ना, हमारी पूरी टीम, क्या हम पूरे भारतीय जीते हैं, हम पूरे के पूरे भारतीय जीते हैं, ठीक है। तो जब भी कलेक्टिव नाउन यूनिट की तरह आगे वो सिंगुलर होगी, और जब भी वो यूनिट की तरह नहीं होगी तब भी उसमें क्या हो जाएगा, डिवीजन आ जाएगा किसी भी प्रकार से, तब वो प्लूरल हो जाए। तो पूरी टीम मैच जीती। तो जब जब सिंगुलर है तब मैं इसके लिए, मैं यहीं पे लिखना पड़ेगा, जब ये सिंगुलर है तो ये अपने लिए इट प्रोनाउन लेते हैं, और जब ये प्लूरल है तो अपने लिए दे प्रोनाउन लेते हैं, दे प्रोनाउन। तो मैं यहां पर इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा। और वॉन V2 है, V2 वाले सेंटेंस में डिड लगता है, आपको पता है। इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका देंगे, बस। ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। द टीम ट्राइड द न्यू यूनिफॉर्म, टीम ने न्यू यूनिफॉर्म ट्राई करी। पूरी टीम क्या एक लोवर को ट्राई कर रही थी? क्या पूरी टीम एक टी शर्ट को ट्राई कर रही थी? या डिवीजन के साथ साथ, या फिर इंडिविजुअलिटी हो? अगर इंडिविजुअल की बात हो तो भी मैं प्लूरल काउंट करूंगा। अब पूरी टीम एक टी शर्ट लोवर को ट्राई नहीं करी, सबका अपना अलग अलग क्या था? हाँ जी, सबका, अब सबका अपना अलग अलग साइज था भाई। किसी को एल साइज आ रही थी, किसी को एम आ रही थी, किसी को एस भी आ रही होगी टी शर्ट, एस, है ना। उनमें से कितने के जो एस टी शर्ट वगैरह का साइज आएगा, सबका अपना अलग अलग साइज था। जैसे ही इंडिविजुअल की बात होगी तो मैं इसके लिए दे प्रोनाउन यूज, तो मैंने दे लगाया। अब ट्राइड V2 वाला सेंटेंस है, V2 वाले सेंटेंस में डिड आता है, इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका दिया, डिडंट दे। अंडरस्टूड, ओके। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। तीन चार क्वेश्चन और देख लीजिए। द मॉब किल्ड द पुलिसमैन, पूरी मॉब ने इकट्ठा होके, एकजुट होके, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, पूरी भीड़ ने इकट्ठा होकर पुलिसमैन को मार दिया, यूनिटी के साथ मारा। आप इट का इस्तेमाल करोगे, किल्ड V2 है, डिड लगाओगे, उधर नॉट नहीं इधर नॉट चिपकाओगे। द जूरी गेव एन अनएनिमस ओपिनियन, अनएनिमस का मतलब होता है एक मत, एक मत, समझ रहे हो, सबकी एक राय होना। अनएनिमस, अनएनी कोई भी अन नहीं था, मस मतलब हम में से, अनएनिमस मतलब अन मतलब अलग होना, एनी मतलब कोई भी, मस मतलब हम में से, म अस मो अस, हम में से कोई भी अन नहीं था, अलग नहीं था, सबकी एक राय थी। यहां पर ये इट आ जाएगा। ये V2 है, डिड लगा दोगे, नॉट नहीं है, नॉट चिपका दोगे। अब जैसे ही डिवाइडेड हुआ,
अब वो प्लूरल बन गई, अभी इसी जूरी को मैं दे बोल दूंगा क्योंकि ऑप्शन है डिवाइडेड। गेव V2 है, V2 के लिए आप डिड लगाओगे, उधर नॉट नहीं है, इधर नॉट चिपका दोगे, क्वेश्चन मार्क सब में लगा हुआ है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं इम्पेरेटिव पर, और इसके बाद एक और रूल बचता है हमारा। बुक जो है लगभग 10 दिन में आ रही है, पता नहीं क्यों, पहले 5 से 6 दिन में आ जाया करती थी, लेकिन बुक में 10 दिन लग रहे हैं अभी। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस हालांकि मैं आपको एक क्लास में पढ़ा ही देता हूँ। मैं ना, हाँ, मैं कल आपकी काइंड ऑफ सेंटेंस की क्लास लगा देता हूँ, काइंड ऑफ सेंटेंस, क्योंकि फिर काइंड ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ने हैं, एक्टिव एंड पैसिव में भी काइंड ऑफ सेंटेंस आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में भी पढ़ने हैं, तो क्यों ना पहले काइंड ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलो। जी, लेट्स सजेशन, बस पहले आप अभी, मैं इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो कोई सजेशन देते हैं। पहली बात तो V1 से शुरू होते हैं, मोस्टली V1 से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और आपको पता है लेट जो है ना, ये वर्ब है। लेट की सारी फॉर्म लेट 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 ही होती है, V1 V2 V3। ठीक है, और ये जो लेट्स है ना, लेट्स, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लेट अस की। लेट अस को शॉर्ट में लेट्स बोला जाता है। लेट्स प्ले, लेट्स डू पार्टी। अब यहां ध्यान मत देना, टाइम गलत डला हुआ है इसमें। अभी बोलो सर जी, अभी तो 8:47 हो रहे, 1 घंटा आगे चल रही है घड़ी। ठीक है, चलो, लेट्स डू पार्टी, लेट्स प्ले, तो वो जो लेट्स है ना, वो लेट अस को रिप्रेजेंट करता है। लेट अस का क्वेश्चन टैग फिक्स है, शैल वी। चाहे निगेटिव हो, चाहे एफर्मेटिव हो, चाहे नॉट हो या ना हो, मेरे साथ 11 बार बोलो, लेट शैल वी, 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 लेट शैल वी। ठीक है, लेट के बाद अन्य प्रोनाउन है तो आप विल यू का इस्तेमाल करते हो, और वुड यू का भी कर सकते हो। ठीक है, विल यू या वुड यू से बनेगा। अगर लेट्स के बाद परमिशन मांगी गई है तो विल यू, वरना वुड यू। आप ज्यादा मत सोचो, विल यू वुड यू दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, इतना डीप नहीं आता है। लेट के बाद अस नहीं है, हिम है, तो मैंने क्या बोला, लेट हिम गो, उसे जाने दो। परमिशन मांगी है तो आप बोलोगे जी विल यू, या वुड यू भी लगा सकते हो। ठीक है, लगा सकते हो। डोंट वाला, यहाँ डोंट वाला बताया कि अभी, फिर डोंट वाला क्यों दे दिया भाई महाराज। चलो, थोड़ा थोड़ा साइड में यहाँ भी देख लो, मैं इस स्लाइड को भी ना यहीं ले जाता हूँ, पहले दोनों स्लाइड में करा देता हूँ, फिर आप समझोगे। ठीक है, लेट्स का सेल्वी से, लेट अन्य का विल यू से या वुड यू से बनाओगे। इंपेरेटिव सेंटेंस या तो विल यू से बनता है या वांट यू से बनता है। ठीक है, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन हो तो विल यू से। अगर आप ऑर्डर दे रहे हो कुछ को, गो अवे, कीप क्वाइट, ये वाला, तो विल यू से। पोलाइट रिक्वेस्ट में आप, ये वांट यू नहीं है, वुड यू होता है, वुड यू, वुड यू, वुड यू होगा। वांट यू भी लगा सकते हो इसमें तो। ठीक है, डोंट वाले का विल यू से बनाते हैं, ये 2-3 तरीके से बनते हैं। चलो, अब आप समझ जाओगे। लेट के बाद अश नहीं है तो विल यू लगाओगे, डोंट स्मोक हियर विल यू लगाओगे, डोंट वाले को विल यू से बनाते हैं। लेटस का फिक्स है शैल वी, शैल वी। शट द विंडो, विंडो बंद करो, तो आप बोलोगे जी विल यू, विल यू। प्लीज, अब जो प्लीज वाला है वो रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट वाला बनाते हैं वुड यू से। प्लीज क्या है, रिक्वेस्ट,
और रिक्वेस्ट वाले को बनाते हैं वुड यू से, वुड यू से। ठीक है, जो रिक्वेस्ट है वो वुड यू से बनता है। अब इनको ऐसा होता है, देखो बाकी में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, उनको विल यू से बना सकते हैं, वांट यू से बना सकते हैं, वुड यू से बना सकते हैं, इसलिए कोई भी गलत नहीं है, तीनों ऑप्शन में से देना पड़ेगा कोई और, तो इसलिए ये यहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए यहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं। क्लोज द डोर वही आ जाएगा विल यू। ठीक है, विल यू, नहीं नॉट नहीं लगाते इंपेरेटिव में। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिक्वेस्ट भी हो सकता है, तो इसे विल यू से बना सकते हैं, वुड यू से बना सकते हैं, विल यू या वुड यू। इसलिए यहां से क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे यहां से क्वेश्चन बने लेट्स वाले से बनेंगे, लेट, लेट और डोंट और लेट अन्य से, लेटस, डोंट और लेट अन्य से, इन तीन से क्वेश्चन बनते हैं इंपेरेटिव में। ठीक है, हेल्प मी विद द प्रॉब्लम, आप बोलो विल यू। ठीक है भाई, ओके। इसमें बस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, डोंट वाले ले लो, डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने क्या बोला, डोंट वाले का बनता है विल यू से, डोंट डिस्टर्ब सीधा सीधा विल यू से, डोंट विल यू, डोंट विल यू, डोंट विल यू, डोंट विल यू, ऐसे बोल लो 10-12 बार, विल यू से, डोंट वाले का विल यू से बनता है। लेट्स वाला तो मैंने बता तो दिया, फिर इतने क्यों दे दिए, चलो ठीक है। इसमें एक चीज और लिख लो, बस मुझे एक बात और बतानी थी, जो हमारी इम्पेशंस को दिखाता है, इम्पेशंस को, अगर इम्पेशंस का सेंस है तो फिर हम कांट यू से बनाते हैं, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, इम्पेशंस को दिखाता है। जैसे मैं बोलूं, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो, तो जैसे मैंने बोल दिया शट योर माउथ, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा कांट यू। ठीक है, शट योर माउथ काउंट यू, मतलब इम्पेशंस दिखाया जा रहा है, आप किसी चीज से ना मतलब अपना धैर्य खो रहे हो, आपने अपना धैर्य से खोया है। मतलब धैर्य जब आप अपना खोते हो, जैसे आप एक बात और बोलो कि भाग जाओ यहां से, मैंने बोला गेट लॉस्ट, इसका भी कांट यू, मतलब जहां मैंने इम्पेशंस दिखाया वहां ये आ जाता है, ये अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये कि दिस और दैट अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्वेश्चन टैग में इट प्रोनाउन का यूज करते हैं, अगर दीज दोज है तो दे यूज करते हैं, और अगर देयर सब्जेक्ट है तो देयर वाला देयर से ही बनता है। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको कराता हूं, मैंने बोला दिस इज माई कार, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, दैट इज योर फोन। मैंने बोला दीज वर माई पेंट्स, दोज वर योर शूज।
मैंने बोला देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द ग्राउंड। इनका कैसे बनेगा? ठीक है, चलो मैं समझाता। मैंने बोला दिस इज माई कार, तो दिस के लिए मैं इट प्रोनाउन का यूज करूंगा। इट, क्वेश्चन टैग तो लगेगा ही लगेगा। इज का इट के साथ इजी आएगा, इधर नॉट नहीं है तो मैंने नॉट चिपका दिया, इधर मैंने नॉट चिपका दी। सेम ऐसे ही इसमें भी यही होगा। इट नॉट नहीं है, इजंट कर दिया। दीज के लिए मैंने क्या किया, दीज के लिए मैंने क्या किया, देखो दिस दैट के लिए तो इट का इस्तेमाल करते हैं, दीज दोज के लिए मैं दे का इस्तेमाल करता हूं। दे, दे बहुत वर में दे के साथ वर आएगा, नॉट नहीं है नॉट चिपका दिया। दीज दोज के लिए मैंने दे का इस्तेमाल किया, वॉज वर में से वर आएगा, नॉट नहीं है नॉट चिपका दिया। देयर वाला देयर से ही बनता है, देयर वाला देयर से ही बनता है, तो मैंने देयर का देयर रखा। और इस मार में देयर के साथ आर आता है, इधर नॉट नहीं है मैंने नॉट चिपका दिया। ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल दूं इसके, इसके मुझे और एग्जांपल देने में और एग्जांपल दे देता हूं कुछ। दिस इज योर क्लास, दैट पेन दैट, चलो पेन ही लिखो, वॉज वेरी एक्सपेंसिव। देयर इज नॉट एनी टॉय इन द पार्क। दोज रोज आर रेड, these are best friend। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं अंग्रेज नहीं बनना है। 5 एग्जाम्पल अंग्रेज नहीं बनना है। अब अंग्रेज नहीं बनना है का कहने का मतलब है मैंने इनमें भी गलती करी हो सकती है, मैंने इनमें भी गलती की हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान देना कि कहीं मैंने इन सेंटेंसेस में तो गलती नहीं कर दी ग्रामर की। बताओ। देखो अब आप मैच कर लेना, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। दिस इज योर कार, दिस के लिए मैं इट का यूज करूंगा, इज के लिए इज आएगा, नॉट नहीं है नॉट चिपका दे, इजंट इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दिस को सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, मिला हुआ। दिस के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आई है, पेन आया है, तो भाई वॉज के लिए तो वॉजंट हो जाएगा, और पेन के लिए आप वैसे भी इट प्रोनाउन यूज करोगे, इट आ जाएगा। देयर इज नॉट एनी बॉय, देयर वाला देयर से बनता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा इज। सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो इधर नॉट नहीं आएगा, इज देयर हो गया। दोज रोज आर रेड, दोज को हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए तो रोजेज आएगा। अब एक रोज को तो दोज नहीं बोल सकते, इसलिए रोजेज होना चाहिए।
दोज को हम दे से बनाते हैं, दे। इजएमआर में आर आएगा, इधर नॉट नहीं है, नॉट चिपका दिया, ठीक है। दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड, दीज आर, सॉरी, देयर आर माई बेस्ट फ्रेंड। देयर के बाद हमेशा वर्ब उसके बाद वाले नाउन पर डिपेंड करती है, या तो इज करो या फ्रेंड्स करो। देयर आर माई बेस्ट फ्रेंड, वहां मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स होगा। देयर आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, आप एक से ज्यादा फ्रेंड्स की बात कर रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं, मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं। देयर वाला देयर से ही बनता है, आर वाला देयर के साथ आर का इस्तेमाल करोगे, नॉट नहीं है, नॉट चिपका दी, ये हो गया। अब क्वेश्चन टैग का लास्ट रूल आ जाता है, कौन सा? हाँ, पीछे वाले में मैं एक्सप्लेन करना भूल गया क्या? हाँ, देखो, ये गलती होती है मेरे से, यहाँ तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया, जानबूझ के गलती करी, लेकिन यहाँ फिर मैं भूल गया, मैनी के बाद मूर्खो प्लूरल नाउन आती है, स्टूडेंट्स आती है, सिर्फ एक स्टूडेंट ने ध्यान दिया, बाकी सब अंग्रेज बने। वीरू चौधरी, वीरू भाई जय हो आपकी। तो एक स्टूडेंट ने ध्यान दिया जी मैनी के बाद प्लूरल नाउन आएगी, भाई मैं, मुझे तो इतना तो आता होगा, मैं उसे एक्सप्लेन करना भूल गया हूं, तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए था। तो मुझे ये चीजें तुम्हारी थोड़ा टेस्ट लेना था, तो मैंने यहाँ पे तो लिख दिया टेस्ट लेने के पर्पज से, लेकिन बाद में फिर मैं भूल गया उसे पूछना। अच्छा, यहाँ दीज है, ओ सॉरी, फिर दीज है तो वो भी दे लगेगा, दे कर लो, ठीक है। और दीज के बाद तो वैसे ही नाउन हमेशा प्लूरल आएगी। बताओ जी। मैंने अपनी कॉपी में सही करके लिखा था, तो यहाँ भी बताना होता है, टीचर की नजरों में इंप्रेशन नहीं जमाना होता कि ये वो स्टूडेंट है कि जो देखो मैं क्या हुआ, मैं यहाँ पे छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, बहुत लंबी नहीं बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो इतने मतलब इतने ज्यादा सेल्फिश बोलूंगा मैं तो उन्हें, वो ये चाहते हैं बस मैं ही सीखूं, मैं ही पढूं, दूसरे को ना आ जाए। काफी पुरानी बात होगी, एक मेरा स्टूडेंट था, मैं ऐसी आस पड़ोस में बच्चों को पढ़ा रहा था, वैसे ही फ्री में, पैसे वैसे नहीं ले रहा था, मैं ऐसे ही पढ़ा देता था कि शाम के टाइम वो बच्चे आ जाते थे, उनके पेरेंट्स ज्यादा बोलते थे कि मन चलो भेज दिया करो भाई। तो 15 के करीब मेरे पास बच्चे थे, तो आते थे जिन्हें मैं मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाता था फ्री, 1 घंटे की। तो मैं अब फ्री पढ़ा रहा हूँ तो रोज भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बाउंडेशन में नहीं बन सकता, तो मैं ऐसा ही करता था, 1 दिन पढ़ा दिया, 2 दिन ऑफ कर दिया, फिर 2 दिन पढ़ा दिया, फिर 1 दिन ऑफ, ऐसे। फिर हुआ क्या, वो एक स्टूडेंट थोड़ा पढ़ने में ठीक था, तो मैंने उसे पढ़ाया, उसने सब चीजें अच्छे से करी, मतलब वो ऐसा था, वो क्लास से बाकी स्टूडेंट से एक कदम आगे था। तो मैं क्या करता था, मैं ये करता था, मैं आइडेंटिफाई करता था ये स्टूडेंट कमजोर है, ये स्टूडेंट अच्छे हैं, तो मैं अच्छे स्टूडेंट को समझा के, कमजोर को भी समझा के, उसके बाद मैं जो अच्छे स्टूडेंट है उन्हें कमजोर के साथ पेयर करके बैठा देता, इसे पेयरिंग बोलते हैं, पेयरिंग बड़ी। और फिर मैं उन अच्छे स्टूडेंट से बोलता था तुम्हें इन्हें कमजोर को सिखाना है, कमजोर को सिखाना है। एक स्टूडेंट पता कितना मक्कार था, अरे मुझे नहीं आते ये, जब मैं पूछ रहा हूँ आंसर सही दे रहा है, मैं उससे क्वेश्चन करा रहा हूँ आंसर सही दे रहा है, जब मैं उसे बोल रहा हूँ इसे सिखा दे, सर जी मेरी समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, और हंसने लगता था। मैं बोला भाई इसे बता दे, मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन है, इसको देखो ये कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है तो कहाँ गलती कर रहा है, इसको पॉइंट आउट करो, समझाओ। सर जी मैं नहीं समझा पाऊंगा सर जी। और वो इतना मक्कार स्टूडेंट था, वो जानबूझ के नहीं समझाता था। मैंने एक दिन उससे पूछा, तो उसने बताया कि सर मेरे पापा बोलते हैं ना कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, वो आगे बढ़ जाता है, वो आपसे आगे निकल जाएगा। ऐसे गुण, ऐसी आदतें पेरेंट्स ने बच्चे में डाली, तो उस बच्चे की गलती थी, पेरेंट्स की। तो मुझे किसको गलत बोलना चाहिए, बच्चे को, पेरेंट्स को? तो ये अभी एक स्टूडेंट ने यही किया,
सर जी मैंने आपको नहीं बताया, मैंने अपनी कॉपी में सही कर लिया था, तो मैं इसलिए ये बात बता रहा था। अरे भाई हमें भी बताना होता है, मैं नहीं बताता कितने सारे बच्चे को गलत रह जाता है ना, तो आपको बताना होता है ऐसे। एक रूल और यहाँ पर लिख लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज है ज्ञान देने से बढ़ता है मेरे भाई। अगर दुनिया में मैं बोलता हूँ एक तरफ पैसा एक तरफ ज्ञान, आपको दोनों चीजों का दान करने का ऑप्शन मिले, पैसा कुछ भी नहीं है ज्ञान का, कुछ भी नहीं है। क्योंकि पैसे से आप कुछ दिन की मुसीबत दूर कर सकते हो किसी की, ज्ञान से आप हमेशा के लिए मुसीबत दूर कर सकते हो। आप में सभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके घर पे राशन की प्रॉब्लम होगी, जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी, वो 10,000 15,000 रुपए की नौकरी कर ले, कि उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। प्रॉब्लम कम हो जाएगी, सॉल्व नहीं होगी। वही स्टूडेंट उन्हीं प्रॉब्लम को फेस करते हुए या 1 साल के लिए डबल प्रॉब्लम फेस कर ले और फिर सरकारी नौकरी ले ले, जिंदगी भर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यही ऑप्शन थे मेरे सामने, कि किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके अपनी प्रॉब्लम्स को कम करना है या डबल प्रॉब्लम झेल के जिंदगी भर के लिए खत्म करना है। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। अब आपके ऊपर आप क्या ऑप्शन चुनते हो। 1 साल के लिए आपको भूखा भी रहना पड़े ना, 1 साल के लिए भाई भूखे रह लो। 1 साल के लिए प्राइवेट कंपनी में कैसे भी अवॉइड कर सकते हो, किसी से ब्याज पे पैसे ले लो, घर गिरवी रख लो, जमीन गिरवी रख लो, 1 साल अपने आप को देके, लेकिन पढ़ाई फिर ऐसे करो ना, फिर घंटे मत गिनो। मैं घंटे नहीं गिनता था जब मैं पढ़ता था, सच बता रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझसे बोलते थे कि इसकी स्टील बॉडी से नींद ही नहीं आती है। फिर घंटे नहीं गिनने हैं, और उस हिसाब से पढ़ना है ना 1 साल के लिए, कि फिर आप ये, आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं ये वाली जॉब ज्वाइन करूं, ये वाली ज्वाइन करूं, ये वाली ज्वाइन करूं। 5 ज्वाइनिंग लेटर आए थे भाई, है ना। अब मेरे भाई का सपना था कि इसके ना 4-5 जगह से ज्वाइनिंग लेटर आए, तो मेरे पास ये ऑप्शन था, मैं इसे ज्वाइन करूं, इसे ज्वाइन करूं, इसे ज्वाइन करूं, और वहीं मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लग जाता। दुख दर्द अपने घर वालों के कम कर देता, लेकिन क्या खत्म हो जाते वो? नहीं होते। मैं अपने अपने बच्चों, पूरी मैं अपनी पूरी की पूरी पीढ़ी को दुख दर्द देता। 1 साल भूख छोड़ो, फिर बात थोड़ी जाए वहां जाएगी। 1 साल भूखा रह लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। हम थे 3 दोस्त, हम गए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में स्वामी विवेकानंद जी का, जब महान पुरुष, द सदी के महान पुरुष, उनका कोट लिखा हुआ था कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो मैं, हम 3 दोस्त जा रहे, एक हमारा दोस्त देख के ऐसे कोट को पढ़ के, हैं, देखो स्वामी विवेकानंद जी पागल है, उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। सोएंगे कब फिर? अगर हम जागते ही रहेंगे लक्ष्य प्राप्त होना, अब हम तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम ही 4 महीने बाद है, तो 4 महीने तक हम पढ़ते ही रहे, सोए ही ना, हम तो मर जाएंगे। देखो क्या बेवकूफी वाली बात करी है स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ऐसे ही स्टूडेंट बोला, सर जी 1 साल तक भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे हम। भाई पीछे का मीनिंग समझा कर, उस बात के पीछे का क्या इंटेंशन है। इंटेंशन ये भूखे रहने का मतलब है कि आपको सिर्फ अपना पेट भरना है, ये चॉइसेस नहीं चाहिए खाने में कि आप सबकी तरह बढ़िया खाना खा रहे हो, है ना। हाँ जी। तो वही काम आपने कर लिया जी। चलो, ये बीच बीच में थोड़ा सा तुमको वो करना जरूरी है। बताओ। अगर, इफ, हिंदी वाले मैं बोल रहा हूं, इफ आ सेंटेंस हैज टू और मैनी, टू और मोर क्लॉजेस, अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेज हैं, 2 या उससे ज्यादा क्लॉजेज हैं, द क्वेश्चन टैग विल बी ऑफ द मेन क्लॉज। तो हम मेन क्लॉज का क्वेश्चन टैग बनाते हैं, हम मेन क्लॉज का क्वेश्चन टैग बनाते हैं।
जी। ओके, मेन क्लॉज का क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे मैंने बोला, आई थिंक इंडिया विल लिफ्ट द वर्ल्ड कप। आई थिंक इंडिया विल लिफ्ट द वर्ल्ड कप। जब हम साउथ अफ्रीका से मैच हारे थे तो सबने ये बात बोली थी कि हम बाहर है। मैंने बोला था एक मैच हम बुरा खेलने, कोई नहीं, मुझे अपनी टीम पर भरोसा है। मैंने उस टाइम भी ये बात बोली थी। चलो, अब इसमें दो क्लॉज है। बताओ किसका क्वेश्चन टैग बनेगा। बताओ। आप अपनी जॉब के बारे में क्यों नहीं बताते भाई? मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। मैं कैसे बता दूं तुम्हें? मतलब यार, बताता रहा हूँ भाई, मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं नहीं बता सकता, सॉरी, मेरी मजबूरी समझो। मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। आई थिंक, मुझे लगता है इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगा। तो मुझे नहीं लगता है या नहीं उठाएगा, आप बोलोगे जी ये है मेन क्लॉज। आप अपनी बात पूरी तरह से इस क्लॉज में कहना चाह रहे हो, इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। तो आप बोलोगे जी इंडिया के लिए मैं क्या प्रोनाउन यूज करूंगा? इट। और विल का हो जाएगा वांट। वांटेड। मुझे लगता है इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगा या नहीं उठाएगा, या नहीं उठाएगा। ठीक है, तो मेरी मेन क्लॉज ये है। आपको समझना है कि भाई मुझे लगता है, ये बात नहीं है इंडिया, मैं बोलूं मुझे लग रहा है इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगा, हाँ या नहीं उठाएगा, ये तो होगा, या नहीं लगता है। आप बोलोगे हाँ, हाँ जी उठाएगा। चलो, द टीचर टोल्ड अस दैट, ये वी है, वी कांट यूज फोन इनसाइड द क्लास। टीचर ने बोला कि जो कि हम क्लास में फोन यूज नहीं कर सकते। तो टीचर ने नहीं बोला या फिर हम कर सकते हैं? टीचर ने बोला है कि हम क्लास में फोन यूज नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो यहां बनेगा वी कांट। तो वी का तो वी ही रहेगा, इधर कांट है तो कैन आ जाएगा। कैन वी? द टीचर टोल्ड अस वी कांट यूज फोन, ये वाला हो गया। बताओ, अंडरस्टूड? और क्वेश्चन देख लीजिए। तब्बो टोल्ड मी दैट आई वॉज रॉन्ग एवरी टाइम। तब्बो ने मुझे बताया कि मैं हर जगह गलत था। क्या बनेगा? बताओ। आप बोलोगे सर जी आई वॉज, वॉजंट आई। ठीक है, सिंपल है। चलो,
क्वेश्चन टैग यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन टैग के हर वो छोटे से छोटा पॉइंट, हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वो सब मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन टैग क्या होता है? जब हम एक स्टेटमेंट को टैग करके यस नो का क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई या नहीं आई, आज की क्लास आपको पसंद नहीं आई या आई। तो जब मैं स्टेटमेंट को टैग करके छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, वो मेरा क्वेश्चन टैग होता है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाते हैं। क्वेश्चन टैग में अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। और क्वेश्चन टैग हमेशा, अरे यार एक एक रूल तो रह गया, अभी भी एक रूल अभी भी रह गया है, कल की क्लास में वो था। हाँ, देखता हूं मैं इधर कहीं, एक रूल अभी बचा है मेरे भाई, एक रूल अभी रह गया है, ठीक है मैं उसे और बता देता हूँ। अभी तक जो मैंने जितना पढ़ा है उन बातों को मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग की जो टेंस है वो सेम रहेगा। एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी क्वेश्चन टैग में दे प्रोनाउन लेते हैं। एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग इट प्रोनाउन लेते हैं। जो हमारी कलेक्टिव प्रोनाउन है वो क्वेश्चन टैग में, अगर सिंगुलर है स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग इट लेगा, प्लूरल है तो दे लेगा। और मैंने लेटस का शैल वी से बनता है, बाकी विल यू वुड यू से बनता है रिक्वेस्ट वाला, और लेट अन्य वाला विल यू से बनता है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया, अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव वर्ड आ गया तो मैं क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव बनाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टैग बनेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर डू, डज या डिड से बनेगा। ठीक है। अब एक रूल ये रह गया, अगर किसी सेंटेंस में आपको किसी सब नाउन प्रोनाउन के पीछे इज दिख जाए तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? बताओ कैसे बनेगा? अब देखो इस इज के तीन मीनिंग होते हैं, इज, वॉज और हैज, तीन ही मीनिंग हो सकते हैं। अपस्ट्रफी एस, अब देखो ये होता कैसे, आपने देखो होगा, जैसे मैं शॉर्ट में बोलूं आई विल को, इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगी आइल, आइल। जैसे अगर आपने किसी में इज वाला हो गया, आर वाला देख लिया, अगर किसी ने आप में आर देख लिया, जैसे ये है मेरा, दे आर की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी दे आर, ऐसे बनती है। ठीक है, वहां से तो क्वेश्चन चलो अब से नहीं बनेगा, यहां इसे देख लीजिए, इसके तीन मीनिंग होते हैं। डी वाला जो डिड भी होता है वुड भी होता है, जो लास्ट लेटर होता है ना लास्ट, वो आर ई वाला नहीं जाएगा, आर जाएगा बस आर वाले में, दे वाला ये वाला। जैसे जो डी वाला होता है, ये तो मैंने ये लिख दिया, एक ऐसे ही तुम डी लिख लो, डी, इसके तीन मीनिंग होते हैं, या तो डिड, दो मीनिंग, या तो वुड, तीन ही होंगे, या फिर हैड। ठीक है, अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो आप अभी समझोगे। मैंने बोला इसका मुझे क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ, बताओ। इसका मुझे क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ, इन दोनों का, हाँ आर वाला ठीक है, इन दोनों का क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ। थोड़ा सोचना, नहीं वो तो ऐसे गलत दे गया तो बना के, या बोलेगा कि भाई यहाँ क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया, इंप्रूवमेंट गलत क्वेश्चन टैग बना के दे दिया, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन में दे देगा ना चार क्वेश्चन टैग, आप समझ जाओगे क्वेश्चन टैग बनवाना चाह रहा है। देखो आईडी के तीन मीनिंग हो सकते हैं, या तो इसका मीनिंग हो सकता है आई डिड,
या इसका मीनिंग हो सकता है आई वुड, या इसका मीनिंग हो सकता है आई हैड। अब डिड को चाहिए V1, वुड को चाहिए V1 और हैड को चाहिए V3। अब सेंटेंस में आगे दिया है डन, डन है V3। इसका मतलब ना तो ये डिड है ना ये वुड है, ये आईडी जो है ये आई हैड है, समझे, ये आई हैड है। अब क्वेश्चन टैग समझ लो, आई हैड वाला है तो आप बोलोगे जी आई का तो आई रहेगा, हेड का हेडेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है भाई, आप खुद सोच के देखो, अगर ये आई डिड होता तो डिड के बाद तो V1 आवे, आई वुड होता तो वुड के बाद भी V1 आवे, यहाँ पे V3 है तो इसका मतलब ये आई हैड है। अब इसको मैंने आई हैड को शॉर्ट में आईडी लिख दिया तो हेड एंड आई हो जाएगा। चलो मैं आगे पूछता हूं, सीज आ नाइस फैमिली। अब इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं? सी इज अ नाइस फैमिली हो सकता है, सी वॉज अ नाइस फैमिली हो सकता है, या सी हैज अ नाइस फैमिली हो सकता है। मतलब अगर इज लगा है तो वो हेल्पिंग वर्ब यहां हो सकती है जिसके लास्ट में इज आता है, वो हेल्पिंग वर्ब। इज के लास्ट में एस आता है, वॉज के लास्ट में एस आता है, हैज के लास्ट में एस आता है, तो जिसके लास्ट में एस आता है ये उस हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग हो सकता है। डिड के लास्ट में डी आ रहा था, वुड के में डी आ रहा था और हेड के में डी आ रहा था, ये ऐसे होता है। डबल एल वाला जो वो शैल और विल दोनों के लिए होता है। अब सी इज अ नाइस फैमिली हो सकता है, वह एक अच्छी फैमिली है। सी कोई लड़की को फैमिली आप बता रहे हो कि भाई सी मतलब ये लड़की अच्छी फैमिली है, सी इज अ नाइस फैमिली नहीं हो सकता, कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। और तुम लोग वही बोल रहे हो, मुझे पता था तुम्हारा। सी इज अ नाइस फैमिली नहीं हो सकता, सी वॉज अ नाइस फैमिली भी नहीं हो सकता, वो एक अच्छी फैमिली। लड़की को फैमिली थोड़ी ना बोलोगे, किसी कोई लड़की है सी इज अ नाइस फैमिली नहीं, सी हैज अ नाइस फैमिली मतलब उसके पास अच्छी फैमिली है, ये इसका मीनिंग है। मतलब जो जो उसकी फैमिली है वो बहुत अच्छी है, ये इसका मीनिंग है। वुड को V2 चाहिए, हाँ वुड को भी V2 चाहिए, सही बोल रहे हो, मैं भूल गया था, दरअसल नादान बच्चा हूं ना मैं। वुड को V2 चाहिए, मॉडल के बाद V2 ही तो आती है ना मानसी जी? ठीक है, इसका मतलब यहां इसका मीनिंग है सी हैज अ नाइस फैमिली, मतलब उसके पास एक अच्छी फैमिली है। तो अब हैज वाला है, अब आप बताओ अ नाइस फैमिली। अब भी इस क्वेश्चन को बता, अब भी तुम लोग गलत कर रहे हो। अब मेरे भाई आ नाइस फैमिली क्या है? ये तो नाउन है, इसका मतलब जो ये हैज है यही मेन वर्ब है। मैंने बोला अगर मेन वर्ब से बनेगा, अगर ये मेन वर्ब है तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? डू डज डिड से। तो सी का तो सी लगाया, और मेरे भाई हैज हैव डू डज से बनता है तो सी के साथ डज आएगा। एस नॉट नहीं है, नॉट लग जाएगा, तो सही आंसर बनेगा डजंट सी। इस दुनिया में हो क्या? मैंने तुम्हें ये कराया नहीं है, पढ़ाया है ना? हैज पे क्यों जा रहे हो भाई, हैज पे क्यों जा रहे हो? और क्वेश्चन देख लेते हैं। इट्स रेनिंग, इट्स आ हॉट डे टुडे, और इट्स आ हॉट डे यस्टरडे। इसका मुझे बताओ, इसको भी ऐसे ही लिखो। आप समझो, चीजों को समझने की कोशिश करो। जी हाँ, तो घुमाना जरूरी है, घुमाना तो जरूरी है ना। अब बात समझो, अब इट्स का मीनिंग तीन हो सकते हैं।
इट इज अ हॉट डे, इट वॉज अ हॉट डे, और इट हैज अ हॉट डे। हैज, भाई जो एस है वो किस किस में आता है? इज में आता है, वॉज में आता है, हैज में आता है। अब इट हैज अ हॉट डे, क्या कोई चीज गर्म दिन रख सकती है? क्या कोई चीज गर्म गर्म रख सकती है? इट हैज अ हॉट डे तो नहीं हो सकता। हैज दिखाता है पोजेशन को, भाई उसके पास फैमिली थी, पोजेशन है, लेकिन किसी चीज के पास गर्म दिन है, ये नहीं होगा। अब या तो ये इट इज अ हॉट डे है या इट वॉज अ हॉट डे है। अब सेंटेंस में कहीं भी पता नहीं चल रहा कि ये इट इज अ हॉट डे है या इट वॉज अ हॉट डे है, तो यहां इस सेंटेंस के लिए दोनों ठीक है। ये इट इज भी सही है और इट वॉज भी सही है, क्योंकि मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है ये पता करने के लिए कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है। इसके दोनों बनेंगे। इसे बोलोगे आप इजंट इट, बिल्कुल ठीक है, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। वॉजंट इट, ये भी बिल्कुल ठीक है, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। ये दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता इसे। कैसे गलत कर दोगे भाई? इट वॉज अ हॉट डे क्यों नहीं हो सकता? इट्स अ हॉट डे को इट वॉज अ हॉट डे क्यों नहीं हो सकता? बस मुझे ये बता दो। इट इज अ हॉट डे क्यों नहीं हो सकता? ये सेंटेंस है इट्स अ हॉट डे, इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं इट्स। इट इज अ हॉट डे को भी इट्स अ हॉट डे लिखूंगा, इट वॉज अ हॉट डे को भी इट्स अ हॉट डे लिखूंगा, दोनों को सेम लिखा जाएगा। मुझे नहीं पता चल रहा प्रेजेंट में पास्ट में है। सेम ये वाला सेंटेंस है। अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं तो इस सेंटेंस में टुडे आ गया। टुडे वाला मतलब प्रेजेंट। अब मैं इट वॉज अ हॉट डे नहीं बोल सकता, अब मैं बोलूंगा इट इज अ हॉट डे। अब ये इट वॉज अ हॉट डे नहीं हो सकता, अब ये इट वॉज नहीं होगा, अब ये इट इज ही होगा, क्योंकि प्रेजेंट आ गया, टुडे आ गया। अब इसका मीनिंग बनेगा इजंट इट। अब क्वेश्चन टैग इजंट इट बनेगा। अब इसके भी वैसे तो दो मीनिंग हो सकते हैं, इट इज और इट वॉज, दो मीनिंग हो सकते हैं ना, दो मीनिंग। लेकिन आपको पता है अजीज यस्टरडे लगा हुआ है यहाँ, और यस्टरडे पास्ट को दिखाता है। अब इसका मीनिंग इट इज नहीं हो सकता, अब इसका मीनिंग इट वॉज ही होगा। अब मुझे बनाना पड़ेगा वॉजंट इट। बात समझन में आई या नहीं आई? बताओ मेरे भाई, समझे कि नहीं समझे? और क्वेश्चन दूं? I'd love to teach you English। बताओ क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग? I'd uh, I'd completed my uh, the deadline expired। इन दो क्वेश्चन को आप मुझे बताइए। आप बोलोगे सर जी आईडी के तीन मीनिंग हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है आई वुड, या ये हो सकता है आई डिड, और या ये हो सकता है आई हैड। अगर हेड होता तो बाद में V3 चाहिए, आगे है लव V1, इसका मतलब आई हैड तो नहीं है। अगर डिड होता तो V1 चाहिए, आगे V1 भी है, और वुड होता तो भी V1 चाहिए, आगे V1 भी है। अब मुझे बताओ ये इट वुड है, आई वुड है, या आई डिड है? अब आप मुझे इतना बताओ ये आई वुड है या आई डिड है?
ये वाला जो है ये आई वुड होगा या आई डिड होगा? आई वुड होगा, आई डिड होगा। ध्यान से समझना, अगर ये डिड होता तो डिड तो या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है या नेगेटिव सेंटेंस में आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सेंटेंस में ना तो नॉट लगा हुआ है और ना ही इंटेरोगेटिव है, तो मेरे भाई अगर ये डिड वाला होता तो फिर तो V2 से बनता। इसका मतलब ये आई डिड भी नहीं है, ये आई वुड है। आप बोलोगे जी इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा वुडंट आई। बात समझने में आई मेरे भाई? आई या नहीं आई? भाई सेंटेंस है एफर्मेटिव स्टेटमेंट, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में डिड आती नहीं है, डिड तो निगेटिव में आती है, डिड तो निगेटिव में आती है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसके दो मीनिंग, तीन मीनिंग। आप बोलोगे इसका जो मीनिंग हो सकता है आई वुड हो सकता है या तो, या आई डिड हो सकता है, या फिर आई हैड हो सकता है। आपने देखा पीछे V3 लगी हुई है, ना तो वुड हो सकता है, वुड के बाद V3 नहीं आती, डिड के बाद V3 नहीं आती, हैड है, तो आप बोलोगे जी हैड एंड आई हो जाएगा। बात समझन में आई? समझे? हेड एंड आई हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हमें पहचानना होगा। ठीक है जी। और एग्जांपल पूछने इससे रिलेटेड। देखो बिफोर से आपको पता भी है, बिफोर के बाद V2, बिफोर से पहले हेड प्लस V3, तो हेड को उसने शॉर्ट में लिख दिया है बस। ठीक है, और एग्जांपल तो नहीं देने हैं। एक एग्जांपल अगर मैं आपसे और पूछूं, मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं। सी माई बॉस। तो छोटा सा मैंने एग्जाम्पल रख दिया, छोटा एग्जाम्पल रखा। सीज के तीन मीनिंग हो सकते हैं। छोड़ो यार, जब तुम नहीं पढ़ना चाहते छोड़ो, मैं अपना क्यों माथा पच्ची करूंगा। वही है इसे हमारा, वही बताता मैं, ऐसा कुछ नहीं मैं अलग से बताता। चलो, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन टैग देखो, ये दो चीजें मैं भूल गया था, पता है, इसलिए मैं लिख के लाता हूँ। मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मैं लिख के नहीं पढ़ा सकता जी। बस मुझे ये है कि मैं फिर भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त बहुत वीक है, और फिर कंटेंट कम डिलीवर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होते हैं, ये थोड़ी सी रहता है, इसलिए मैं पीपीटी से पढ़ाता हूँ मतलब जी। तो दो सेंटेंस में क्यों नहीं? कौन से वाले सेंटेंस में नहीं किया मैंने? तो मेरे भाई ये तो देखो, ये तो वॉज था ना, इजमार वॉज वर, तो इजमार वॉज वर से बनता है। इजमार वाला था तो इजमार से ही बनता है। बताओ मेरे भाई, ये तो इजमार वॉजवर वाले निकले, तो इजमार वॉजवर वाले तो इजमार वॉजवर से ही बनते हैं ना। अगर ये हैजव वाले निकलते तो डूडस से हम करते ना। बताओ। तो अब जो हम कल पढ़ेंगे, कल मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब मैं चीजें भूल जाता हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए मैं फिर भी मेरे देखो शुक्र है कि मुझे याद आ गया कि भाई अभी ये रूल रह रहा है, ये वाला रूल रह रहा है, तो मैंने वो आपको बता दिए। क्वेश्चन टैग आप CDS दे लो, आप UPSC दे लो, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब वहां के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इससे अलग हमारी कुछ और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, वो मैंने बुक में दे रखी है, वो आपको याद करने के लिए है बस। और भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, तो बुक में मैंने दे रखी है सारी की सारी। मतलब वो ऐसा नहीं वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपको समझना है भाई। जैसे कहीं पे अगर आपको ऐसा दिखा हुआ दिख गया आइल, आप बोलो सर जी ने तो पढ़ा ही नहीं क्या होता है। इसका मीनिंग है या तो आई विल है, या इसका मीनिंग आई शैल है। इसके ये मीनिंग है। जैसे ये आ गया भाई, दे आर, इसका मीनिंग है दे आर। भाई वो चीजें आपको बस मतलब एक नजर डालने के लिए है, अब आप एक नजर डाल लो कि ये ऐसे भी आ सकता है, आपको बिल्कुल कुछ नया ना लगे।
अब आपको कुछ भी क्वेश्चन टैग की मैंने यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराई हुई है, क्वेश्चन टैग की मैं वर्कशीट आपको दे दूंगा, यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराई हुई है। प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से करेंगे, बस थोड़ा सा मैं यही वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा क्लियर हो जाए कि एग्जाम कौन कराएगा। फिर हम बहुत दमदार तरीके से, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इंग्लिश से तुम्हें प्यार ना हो जाए प्रैक्टिस करते हुए, एक क्लास में मैंने 5 चैप्टर का रिवीजन ना करा दिया, एक क्लास की प्रैक्टिस से 5 चैप्टर का रिवीजन ना करा दिया, तब आप बोल, ठीक है? चलो जी, हाँ जी। अब अगर आपको अब कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, फिर मैं आपसे कल मिलता हूँ। सिलेक्शन की आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, आप बस ना अभी पता है क्या, अगर आप अभी से माइंड में भी ये बहुत ज़्यादा सोचोगे कि भाई सिलेक्शन अभी तो मेरा इतना हुआ है, बाकी स्टूडेंट इतना अच्छा स्कोर कर रही है वो, तो आप अपने ऊपर मेंटल प्रेशर बना रहे हो। आपको ये देखना है, अब आपको खुशी मनानी चाहिए, एक और चैप्टर का कलेश खत्म इंग्लिश में। आप सोचो कि सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे तो तहलका मचने वाला है, कोई कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको इस। ये ऐसे है, अभी आपको सिलेबस कंप्लीट होने पर आधी पावर मिलेंगी, आधी पावर ही आपके पास, आधी पावर से लड़ रहे हो, आप कोई मॉक दे रहे हो, आप कोई क्विज लगा रहे हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं कराई है मैंने, आप आधी पावर आपके पास है, जब प्रैक्टिस कराएंगे फिर आपके पास पूरी पावर आएगी, तब आप क्या धमाल मचाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।